तो लिब्रा, आज हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ में फरवरी मंथ क्या ला रहा है। व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फ्यू बेनिफिट्स आर कि हर महीने मैं इन डेप्थ रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, लव, करियर, इसके, तो वो भी आपको काफ़ी रेजोनेट होंगे। यू कैन व्यू देम। प्लस लाइव स्ट्रीम होता है मेंबर्स के लिए, उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आप अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब टैरो के थ्रू आपको दूंगी। सो दैट्स अ बिग ह्यूज बेनिफिट दैट यू गेट। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा, एक इनडिफरेंट वाली एनर्जी आपके पर्सन के साइड से आ रही है, जहाँ पे वो दिस पर्सन इज़ लाइक होल्डिंग ऑन एक विड्रॉल या फिर ऐसा कहें कि सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। एक ऑन होल्ड वाली एनर्जी भी हो सकती है, बट एक्शन लेने के पहले वाली। ऐसा नहीं कि एंडिंग वाली या बिछड़ने वाली, एक कोई बड़ा एक्शन लेने के पहले में जो लोग सोचते हैं, नॉट इंटरेस्टेड शो होता है उनके अपीयरेंस से, बिकॉज वो कुछ सोच रहे होते हैं। दे आर पॉजिंग, दे आर टेकिंग स्पेस फ्रॉम यू टू मेक बिग चॉइसेस इन देयर लाइफ। ऐसा हो सकता है दिस पर्सन इज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल टू यू राइट नाउ, ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है। जबकि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि यू वांट दिस कनेक्शन नाउ परमानेंटली। कुछ ऐसा रियलाइजेशन, कुछ ऐसा इवेंट या रियलाइजेशन जहाँ पे आप इस कनेक्शन को अभी लॉन्ग टर्म सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहते हैं। दोनों ही चाहते हैं एक्चुअली, आई वुड से, एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी दोनों ही कमिटेड है। एक का शायद से दिख क्या रहा है, दूसरा थोड़ा सा स्लो मोड में है। एंड जहाँ पे डिसिप्लिन ट्रेडिशनली इस रिलेशनशिप को लेके जाना, दोनों के इंटेंशंस ये है कि लॉन्ग टर्म सिक्योर, चाहे वो मैरिज के रूप में हो या फिर विदाउट एनी फॉर्मल स्टैम्प, एक साथ जितने भी दिन हैं लॉन्ग टर्म हो, एंड प्लस ऑनेस्टी, सिक्योरिटी। कोई कैजुअल रिलेशनशिप का यहाँ पे मुझे मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है, अगर था तो वो बदल रहा है। सो एक्शन शायद से आपके पर्सन के साइड से कम हो, आज मैंने कहा कि नाउ ही इज़ फोकस्ड, दिस पर्सन, ही और शी, दिस पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन द 3 कप्स। ये जो एडिशनल जो उनको यूनिवर्स या ये प्यार दे रहा है उसमें थोड़ा सा वो इंडिफरेंट शो कर रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, शायद से ये प्यार उनको पहले जैसा नहीं, समथिंग इट इज़ डिफरेंट। मे बी द पार्टनर, यू आर लाइक, पहली बार उनको कोई ऐसे टाइप के पार्टनर मिले जैसा लव ट्रेंड उन्होंने पास्ट में नहीं फॉलो किया है, तो थोड़ा सा उनको डर, हेजिटेशन हो सकता है। सो ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल हो सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड शो कर सकते हैं, बट वो सोच रहे हैं इस गैप में, इस स्पेस में उनके जो दिमाग की बत्ती है, ये एक दृष्टा भाव से देखने के बाद में दिमाग की बत्ती में जो नए इन्फॉर्मेशन, नए डाउनलोड्स आते हैं उसको वो प्रोसेस कर रहे हैं, और इस कनेक्शन को, आपके पार्ट को, आपके प्यार को भी, आपके डिमांड्स को भी ये अभी अपना नज़रिया पलट के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, क्या बेनिफिट्स एंड लॉसेस है, क्या है जो मैं मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, मतलब प्रॉफिट वाइज आई वुड से। यहाँ पे हम, ऐसा होता है ना कभी कभी हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ या पर्टिकुलर वीकनेसेस नज़र आता है। अभी इस पर्सन को जब ये पॉज कर रहे हैं, जब ये एक्शन लेने के पहले पॉज कर रहे हैं, तो उनका नज़रिया जो बदल रहा है उसमें उनको बहुत सारा विजडम आ रहा है, बुद्धि आ रही है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के सेम नहीं हैं बट पूरक है, कॉम्प्लीमेंट। सो दैट मीन्स
कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है शायद से वो वीकनेस है उनका, और उनका जो स्ट्रेंथ है वो शायद से आपके पास नहीं है. सो व्हेन बोथ ऑफ यू कम टुगेदर इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कपल. तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है. बट ये पर्सन ना इतने कंफर्टेबल प्लेस में भी नहीं है, क्योंकि ये जो किसी और का पर्सपेक्टिव समझना या फिर अपना पुराना ही नज़रिया रख के, सपोज़ ये पर्सन आपको एक ही नज़रिए से देख रहे थे, आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझ पा रहे थे. अभी जो उनको ये उल्टा वाला साइड, सामने वाले पार्टी का साइड समझना है, या फिर एक पर्टिकुलर जो उनकी थॉट प्रोसेस पहले से रही है लव रिलेशनशिप को लेके, मे बी द अप्रोच टुवर्ड्स लव वाज इमोशनल, बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे. अगर मैं सिक्योर नहीं करूँगा तो मेरे लाइफ में पर्सन नहीं रहेंगे. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ओके. तो ये जो है ना, ये बहुत स्ट्रगलिंग वाली थॉट होती है, मतलब नॉट कंफर्टेबल थॉट होते हैं, क्योंकि आप अपना सोच बदल रहे हो. बदलने में ना बहुत सारे हिंड्रेंसेस, तर्क आते हैं जो आपको कभी ऐसा ये करते हैं कि नहीं, आप पहले का आपका सोच सही है. कभी लगता है कि नहीं, वो उनका जो पार्ट है वो सही है. सो बहुत उथल पुथल इस पर्सन के मन में चल रहा है. सो इट इज़ बेटर कि दे शुड गेट सम स्पेस. आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर नॉट चेजिंग दिस लव नाउ. हालांकि यू वांट परमानेंसी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, सेम मेथोडिकल कंसिस्टेंसी आप चाहते हैं, एंड आप ग्रोथ चाहते हैं. you want to grow this connection, you want to have a family or conceiving or create, या फिर create this connection. And ये person थोड़े से paused off है, and slow आप भी फूक के ही कदम रख रहे हैं, या फिर अगर आपने स्टॉप किया है अपने एफर्ट्स वन साइडेड गिव करना, so you have a reason for that. What will go well in this connection right now February month में is कि at least start ओपनिंग अप, टेकिंग एक्शंस. पेज ऑफ वंस, छोटे छोटे एक्शंस ज़रूर ले. स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, पेंटिकल्स है, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप स्टेबिलिटी प्रैक्टिकल लेवल पे उसकी बात कर रहे हैं. बट यहाँ पे जो पैशन, अट्रैक्शन, जो जिज्ञासा, जो फायर एनर्जी होती है, उसको चांस देने की बात आ रही है. मतलब अगर केमिस्ट्री नहीं रहा तो इतने लॉन्ग टर्म चीज़ों को आप चेज करके पा के वो केमिस्ट्री चला जाएगा, फिर क्या करेंगे. सो एक्शन, पैशन, फिजिकल इंटीमेसी, डिज़ायर, एक दूसरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करना, ओके. कहीं एडवेंचरस एक्टिविटी में एक साथ जाना, लव को एक्सप्लोर करना, डेट नाइट. सो मैसेजेस, टू एंड फ्रो मैसेजेस, ये सारा चीज़ वुड बी बेनिफिशियल. ऑफ कोर्स इंटेंशंस आर वेरी बिग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा बनने को भी कहा जा रहा है कि बच्चा बन के इस रिलेशनशिप को नर्चर किया जाए. फेब्रुअरी मंथ का तो डिमांड वो है. सो ओवरऑल इट लुक्स गुड. हाउएवर देयर इज़ दिस अप एंड डाउन वाला सिनेरियो है. आप कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप जाना चाहते हैं, या फिर अपने थोड़ा सा आप स्लो किए हैं. ये पर्सन तो अभी बिल्कुल ही स्पेस लेके बैठे हुए हैं. दे आर प्रोसेसिंग देयर लव फॉर यू. सो इसके आगे के जो रीडिंग है, दैट व्हाट चैलेंजेस यू मे सी, यू मे फेस इन फेब्रुअरी, उसका सोल्यूशन क्या होगा, प्लस ये पर्सन के इंटेंशंस एंड एक्शंस क्या रहने वाले हैं, एंड प्रेजेंट सिनेरियोज से आप कैसे बाहर निकल सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, एंड क्या कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है. सो वो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में. उसके लिए आप मेरे मेंबर बन सकते हैं अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको यहीं तक रहना है. देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.